बाहर न आए। गुड मॉर्निंग दोस्तों, चुन्नू मुन्नू ब्लॉग में आप लोग का स्वागत करती हूँ गाइस। आज थोड़ी तबीयत गड़बड़ है और अभी जस्ट चाय बना करके पी रहे हैं। मम्मी को भी मैंने बनाया है धीरे धीरे, और मतलब जो हलवा होता है ना, तो उसको मैंने बनाया था। तो बैठी थी तो मैंने सोचा रिकॉर्ड ही कर लेती हूँ। और अभी खाना बनाऊँगी, धीरे धीरे ही बनाऊँगी, कुछ जल्दीबाजी नहीं है क्योंकि तबीयत गड़बड़ है ना। तो ठीक है, माइक भी नहीं लिए हैं, तेज़ बोला भी नहीं जा रहा है। देखा आई कहाँ से कुल ली आल हन सब बताओ। देखा ये तो गैस मैंने नहा लिया है। इसलिए नहाया ना क्योंकि वो सब जो फेंका हुआ था, मतलब बंदर कूड़ा गिराया था, तो उसको हमको फेंकना था। तो फिर फेंके हैं, तो उसके बाद मुझे नहाना था। उसमें पैड वगैरह था, मतलब बहुत कचरा था, तो फिर नहाना पड़ा है। तो मैंने जल्दी से नहा लिया। मैं चलती हूँ, अभी जो भी बर्तन मतलब मांजना है उसको मांज लेती हूँ। तो गाइज मैं नहा धुल करके आ गई हूँ। यहाँ पर पहले मैं टिफिन ले लेती हूँ, और ये जो सारा बर्तन है ना, तो बर्तन को मैं जो मम्मी के लिए मैंने बनाया था हलवा, और उसका वो जो कढ़ाई वगैरह है, और टिफिन हो गया, चाय बनाए हैं उसका बर्तन हो गया, तो ये सब सारा चीज़ मिला करके ढेर सारा बर्तन हो गया। तो इस वजह से मुझे धुलना पड़ा है, मांजना पड़ा है। और उसके बाद गाइज इतना मतलब कि कल तबीयत गड़बड़ हो गया था। मेरे सीने में इतना तगड़ा दर्द हो रहा था, इतना तगड़ा दर्द हो रहा था कि मैं बता ही नहीं सकती। क्या है कि मतलब कि मैंने ठंडा पानी पी लिया था, इसकी वजह से ही दर्द हो रहा था। ठंडा पानी का मतलब है कि मुझे सूट नहीं करता है ठंडा पानी। जब जब एकदम बिल्कुल कड़ी दोपहरिया रहे, और उसके बाद गाँव में मैं रहती हूँ, तब मेरा पीने का जब मन करता है तब सही रहता है तबीयत। यानी अगर बिना मन का कुछ कर दें तो फिर दिक्कत हो जाता है। तो वही मैं खाना खाई थी, और खाना खाने के बाद तुरंत का तुरंत मैंने इतना ठंडा पानी पी लिया था, एकदम बिल्कुल चिल्ड था। तो इस वजह से मतलब कि बहुत दर्द होने लगा था। हम एकदम परेशान हो गए थे कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो उसके बाद जो है कि आराम हो गया था, लेकिन फिर भी जब एक बार तबीयत खराब हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है, तो पूरे शरीर पे, पूरे बॉडी पर प्रभाव पड़ता है, बिल्कुल सुस्त कर देता है। जब तबीयत यानी स्वास्थ्य जब खराब हो जाता है ना, तो पूरे शरीर को अस्वस्थ कर देता है, बिल्कुल उठने ही नहीं देता है। तो यहाँ पर फिर भी धीरे धीरे मैंने किया है, और उसके लिए क्या ही कर सकते हैं। मेरा बर्तन मजा चुका है। अब मैं यहाँ पे कुकर इसलिए धो रही हूँ क्योंकि मैं वीडियो को कट नहीं करना चाह रही थी। मैंने सोचा कि यहीं पे बैठे बैठे दाल ला करके मैं धुल लेती हूँ, और यहाँ पर मैंने सोचा कि धुल करके मैं चढ़ाई देती हूँ। अगर वो पास में और भी सामान होता तो मैं चावल भी साथ में धो लेती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। मुझे बारी बारी से करना पड़ा है। तो यहाँ पर दाल मैं ले ली हूँ, और लेने के बाद जो है कि पहले कुकर में मैं चढ़ा लेती हूँ, उसके बाद मैं दूसरा कुकर का इस्तेमाल करूँगी। यहाँ पर मैंने दाल में धुल करके पानी मैंने डाल दिया है, हिसाब से मुझे हम लोग को कितना खाना होता है कितना नहीं उसके हिसाब से। और यहाँ पर मैं फिर से कैमरा सेट कर रही हूँ। उसके बाद घुमा करके कैमरा मैंने कर दिया है ताकि वो पूरा कवर हो जाए, यानी कि कुकर दिखने लगे। तो इसमें मैंने दाल में मैंने नमक हल्दी डाल दिया है, और उसके बाद जो है कि वो जो ढक्कन होता है उसको ला करके मैं उसको ढक दूंगी, और ढकने के बाद 2 या 3 सीटी लगेगा, उसके बाद हमारा दाल बन के रेडी हो जाएगा। यहाँ पर मैंने पहले ले लिया है नेनुआ। तो आज नेनुआ का सब्जी बनाएंगे, क्योंकि इस टाइम पे नेनुआ का सब्जी मुझे इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि गर्मी के मौसम में मुझे काफ़ी बेहद पसंद है नेनुआ। और भिंडी भी है थोड़ा बहुत है, लेकिन ऐसा भिंडी उतना नहीं खाती, लेकिन हाँ ये है कि नेनुआ मैं खाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने साइड में मैंने नेनुआ को रख करके मैंने चावल को ले लिया है। मैंने सोचा कि क्या लेट करना भी मतलब का, बर्तन ही मांजना होता है ना, तो वो तो डेली का काम है, और डेली का सब काम है, तो फिर धुला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर मैंने दूसरे कुकर में चावल ले करके मैं उसको अच्छे तरीके से वॉश कर रही हूँ, यानी कि अच्छे तरीके से उसमें कुछ भी मतलब कि जो गंदा ना रह जाए। क्योंकि चावल चाहे कितना हो भी आप साफ ले आइए, चाहे कितना हो भी आप
सबके घर में वही है, जो चावल आता है खेत से ही तो वो गंदा रहता ही है। कंपनी से कोई पानी डाल करके साफ नहीं किया जाता है। यहाँ पर जो है कि चावल खेत से ही आता है, भले ही उसको अच्छे तरीके से पॉलिश वगैरह मार दिया जाए, बशर्ते वो गंदा का गंदा ही रहेगा। जब आप धुलेंगे तो गंदा ही रहेगा चावल का जो धुलने वाला। तो हमारा दाल और चावल रेडी हो गया है और यहाँ पर मैं तेल डाल रही हूँ कढ़ाई में। कढ़ाई रखने के बाद क्योंकि उनको बनाना है सब्जी, तो सब्जी मैंने ले लिया है, यानी कि कढ़ाई रख लिया है, लाल हो गया है और तेल भी डाल दिया है मैंने। तो ज्यादा नहीं लाल हुआ है, ज्यादा का मतलब है कि रखने के बाद तुरंत का तुरंत नहीं लाल हो जाता, मुझे इंतजार करना पड़ता है। और यहाँ पर जो है कि मैं इंतजार करते करते थक जाती हूँ तो इधर उधर घूमने लगती हूँ, कि मतलब कि काम जो है कि जल्दी नहीं होता है और कोई काम ऐसा नहीं होता है जिसमें व्यस्त रहूं। तो यहाँ पर जो है कि मेरा कढ़ाई जो मतलब तेल मैंने डाला था वो लाल हो चुका है। फिर से मैं इंतजार कर रही हूँ कि कब लाल हो कब लाल हो, लेकिन मैंने सोचा कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, मैं डाल ही देती हूँ। और डाल दिया था मैंने पचफोरन और मिर्चा। उसके बाद जो है कि हो गया है। और यहाँ पर नेनुआ का सब्जी जो है कि मैंने जो कटा हुआ था उसको भी मैंने डाल दिया है और इसको मैं ढक दूंगी। उसके बाद गाइज मैं आप लोग को दिखा रही हूँ जी, यानी कि ढकने के बाद मैंने कैमरा जो है ऑफ कर दिया था। मैं आप लोग को ये दिखा रही हूँ कि दाल चावल रेडी हो गया है और सब्जी भी मेरा पक रहा है, तो ये भी पक जाएगा। उसके बाद आप लोग को दिखा देते हैं कि पहले की क्या है इसमें सब्जी में कैसा भी दिख रहा है। तो गाइज अभी हरा हरा ही दिख रहा है, तो अभी पका है नहीं। और कुछ लोग तो नेनुआ इसी तरीके से खाते हैं मुझे लगता है, पर ऐसा नहीं है। हाँ मतलब ये है कि स्वाद रहता है, ऐसा नहीं है कि मैं ये नहीं कर रही हूँ कि लोग खाते नहीं है। मुझे खाना हो तो मैं खाऊंगी, लेकिन और लोग घर में सदस्य हैं तो उनको पसंद नहीं आएगा। पर मुझे ये वाला इस तरीके से जो दिख रहा है सब्जी बेहद पसंद आता है, वो भी चावल के साथ। इसमें अगर धनिया डाल दिया जाए तो इतना स्वादिष्ट होगा ना कि क्या ही बताए। वो रेस्टोरेंट का खाना जो है, मतलब कि गांव के लोग तो बिल्कुल भी नहीं खा सकते हैं। यानी कि जो रेस्टोरेंट में है वो खाना रख दिया जाए और ये, तो गांव के लोग यही पसंद करेंगे नेनुआ का सब्जी। और ये जो है कि इस तरीके से जो गांव में होता है, मैंने देखा भी है मेरे खेत पे इस तरीके से जूस, यानी इसका जो नेनुआ है ग्रेवी लगा करके लोग बनाते हैं। अगर ग्रेवी नहीं भी होता है ना, तो जो नेनुआ है बहुत ज्यादा दिन तक खेत में रह जाने की वजह से वो पूरा रूढ़ हो जाता है। तो रूढ़ का मतलब ऐसा नहीं कि बनाया जा सकता है, मुलायम रहता है और उसको बड़ा बड़ा हो जाता है। पानी मतलब इतना जाता है जब पुरवा चलता है तो नेनुआ जो है कि एकदम बिल्कुल मतलब कि बड़ा हो जाता है। उनका जो विकास होता है, प्रोग्रेस बहुत जल्दी होता है, तो बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं तो पानी छोड़ने लगते हैं। तो वो जो है उसका अगर सब्जी बनेगा ना तो चावल के साथ बहुत ही बिना बिना पानी डाले ही ग्रेवी बन जाता है। तो इस वजह से वो चावल के साथ बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत स्वादिष्ट रहता है। ऐसा मैं खाई हूँ तब मैं कह रही हूँ, बनाई हूँ तब मैं कह रही हूँ। और लोग किए हैं या नहीं किए हैं वो बात की बात है, मुझे नहीं पता है। जो गांव के लोग होंगे तो जानते ही होंगे। और यहाँ पर जो है कि मैं आटा लगा ली हूँ। और गाइज यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहूंगी, मैं बार बार गांव कह रही हूँ, तो मैं गांव कभी नहीं रही हूँ। हाँ ये है कि जहाँ मतलब कि मैं मेरा ससुराल है वो गांव में है, तो मैं वहां पे रही नहीं हूँ उतना ज्यादा, क्योंकि इसके पहले जो है कि 12 दिन रही हूँ और इसके पहले 11 दिन रही हूँ, इस तरीके से मतलब रही हूँ। तो ये जो है कि मेरा आटा जो गूंथ रहा है ना, तो उसी टाइम पे फोन आ गया, तो मैं उसको रिसीव करने के लिए जब रिसीव की हूँ तो उसके बाद जो है कि मेरा कट गया है, मैंने कोई रिकॉर्डिंग नहीं की हूँ। तो गाइज हम रोटी बना लिए हैं, रोटी बना करके हम लोगों ने खा पी लिया है। और जो है ना थोड़ा तबीयत सही नहीं है ना, इसीलिए मन ही नहीं किया कोई रिकॉर्डिंग करने का। तो वीडियो यहीं रखेंगे और दिक्कत हो रही है ना हमको। तो ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों।